रवि काना, एक गैंगस्टर जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से ज़्यादा मामले दर्ज। एक वक्त में ग्रेटर नोएडा में उसकी तूती बोलती थी और कहते हैं कि अपराधी तभी फलता फूलता है जब पुलिस की उसको शह होती है और कानून का डर उसे खत्म हो जाता है। यही वजह थी कि रवि काना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई वारदातों में उसका नाम सामने आया। एक्सटॉर्शन से लेकर डकैती, लूटपाट, कई मामलों में वो वांटेड रहा और आखिरकार पुलिस को चकमा देकर थाईलैंड फरार हो गया। और आप सोचिए, बड़ी मशक्कत के बाद भारत सरकार उसको वापस लेकर आई, यानी पुलिस वापस लेकर आई और अब वो बांदा जेल में बंद था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, यानी प्रशासनिक वजहों की। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि अब वो जेल से फरार हो गया? नहीं, वो फरार नहीं हुआ है। दरअसल कोर्ट ने आदेश दिया और जेलर को ये लगा कि शायद आदेश छोड़ने का दे दिया और तुरंत रवि काना को छोड़ दिया गया। जब इसकी जानकारी कोर्ट को लगी तो उसने जेलर को कड़ी फटकार लगाई और अब जवाब मांगा है कि आखिर कोर्ट का ऐसा कौन सा ऑर्डर था और कहां लिखा था कि रवि काना को छोड़ दो। दरअसल एक टेक्निकल एरर या ये कहें कि ग्लिच का मामला है जिसकी वजह से एक अपराधी, आप सोचिए, जेल में रहते हुए फरार हो गया। उसके खिलाफ, जैसे मैंने बताया, यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज थे। कभी वो स्क्रैप का डीलर होता था, धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया और वो एक बड़ा बदमाश बन गया। कई पॉलिटिशियन से उसके लिंक, कई ब्यूरोक्रेट से लिंक और धीरे धीरे पुलिस वालों में भी उसकी पैठ होती चली गई। और एक वक्त ऐसा आया कि वो काला साम्राज्य खड़ा करता चला गया। कभी जेल जाता, बेल पर बाहर आता, उसके बाद फिर उसका नेटवर्क लगातार चलता रहता और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि आप सोचिए कि वो फरार हो गया है। इसके लेकर कुछ खबरें सामने आई, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रवि काना का असली नाम रविंदर सिंह है और काफ़ी चर्चित नाम है क्योंकि यूपी में, खासकर ग्रेटर नोएडा में, उसकी काफ़ी तूती बोलती थी। वो अवैध स्क्रैप के कारोबार से जुड़े होने का उस पर आरोप है, यानी कि लोहे और सरिये का वो अवैध कारोबार करता था। जैसे मैंने आपको बताया, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, कई और मामले भी दर्ज हैं। हालांकि अभी कई मामले कोर्ट में भी पेंडिंग हैं, तो कोर्ट से जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये कहा जा सकता है कि उसके खिलाफ मामले विचाराधीन हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति न सिर्फ उसके पास, उसके दोस्तों के पास, उसके रिश्तेदारों के पास कई बेनामी संपत्तियां भी उसने ले रखी है, इस तरह की जानकारी है। दिल्ली एनसीआर तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। और आप सोचिए, हाल ही में बिना स्पष्ट कोर्ट के आदेश से उसे जेल से रिहा कर दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा आदेश था? और कोर्ट जब अपना आदेश देती है तो निश्चित रूप से वो लिखती है कि आरोपी को छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए। तो ये कैसे संभव हो गया? कुछ समय पहले वो थाईलैंड में था, वहां से उसको भारत लेकर आया गया था और अब पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही, कई टीम्स बना दी गई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। रवि काना बांदा जेल में बंद था, ने रिहा कर दिया। आरोप है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिहा नहीं करना, उसके बाद क्या मामला है ये? रवि काना जो है वो गौतम बुद्ध नगर जेल से प्रशासनिक आधार पे यहाँ स्थानांतरित आगे होके निरुद्ध था वर्तमान जिला कारागार बांदा में। तो उसमें 20 से अधिक मामले थे जिनके सबके रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके थे। मामला था जिसमें वो निरुद्ध था, उसका 28 तारीख में सुबह 7 बजे अंतिम रिहाई आदेश जारी हो गया था। अब रिहाई आदेश जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है तो हम लोग उसको कंफर्म कराते हैं ग्राम के माध्यम से। तो कंफर्मेशन ना होने के कारण हमने उसको उस दिन निरुद्ध रखा था और उसका कंफर्मेशन के लिए माननीय न्यायालय को कहा गया था। तो माननीय न्यायालय उसका कंफर्मेशन भी, उसका एक वारंट का इस कारागार को प्राप्त हो गया। वी वारंट में उसको जो है पेश कराना था हमको 29 तारीख में। 29 तारीख में हमने बीसी के माध्यम से उसकी पेशी कराई क्योंकि पूर्व के रिहाई हो चुकी थी उसकी, केवल एक वी वारंट में प्रस्तुत कराना था। लेकिन माननीय पेशी के समय कोई निर्देश न प्राप्त होने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा 5 बजे तक उसका इंतजार किया गया कि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए। लेकिन 6:30 बजे तक भी कोई मेल आदेश हमको माननीय न्यायालय से कस्टडी वारंट के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। फिर रूटीन रिहाई की रिहाई होती है क्योंकि हमारे पास कोई उसको कारागार में निरुद्ध रखने का वैध आदेश नहीं था, तो हमारे उसको जो है रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। बाद में जो है कस्टडी जो है मेल माध्यम से 7:45 बजे के आसपास
जेल की आईडी को प्राप्त हो, जेल की मेल आईडी पर प्राप्त हुआ। तब तक हम पूर्व में ही उसको, क्योंकि प्रक्रिया तो हम उसको विदा वैध आदेश के रख नहीं सकते थे, तो हमने प्रक्रिया के अंतर्गत उसको किया। सीजीएम की तरफ से आपको भी कोई पत्र भेजा गया कि इस हाँ, आपको माननीय न्यायालय को से मेरे द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया था कि क्योंकि उनका कस्टडी वारंट बाद में हमको प्राप्त हो गया था, तो हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया था कि ऐसे ऐसे करके हमने उसको जो है इतने बजे छोड़ दिया है। तो माननीय न्यायालय द्वारा वास्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए मेरी विस्तृत व्याख्या हेतु मुझे निर्देशित किया गया, मेरा स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें फैक्ट के आधार पर मेरे द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा अपना। जिस आधार पे हम लोगों ने निरुद्ध किया था कि उस अंतिम केस का रिहाई आदेश हमको 28 को ही प्राप्त हो गया था सुबह में, मात्र रेडियोग्राम का कंफर्मेशन था जो होता है रिहाई करने से पूर्व, बस उसकी अभाव में हमने 28 को उसको निरुद्ध किया था। लेकिन क्योंकि वी वारंट आ गया, और वी वारंट किसी भी व्यक्ति का जो है वो डिटेन करने का वैध आधार नहीं है जब तक फर्दर कस्टडी वारंट ना बन जाए, तो वी वारंट नहीं कर, तो माननीय न्यायालय के निर्देश हमको प्राप्त हुए तब तक उससे क्योंकि कर चुके थे। यद्यपि अगर हमको 5 बजे से पहले न्यायालय के समय या फिर बीसी के दौरान भी इस तरह का कोई डायरेक्शन मिल जाता कि इसको वारंट मिलना है, तो फिर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। रिहाई उसकी न्यायिक प्रक्रिया के बिल्कुल आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था उसको।